नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITR फॉर्म 4 को 31 जुलाई के बाद आप कैसे फाइल कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि ITR फॉर्म 4 आप फाइल करने के लिए क्या क्या कंडीशन रहती है, कौन कौन सी इनकम होती है, तब आप ITR फॉर्म 4 फाइल कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर आप 31 जुलाई के बाद किसी भी प्रकार का ITR फॉर्म भरते हैं तो कितनी इनकम तक आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी और कितनी इनकम पर कितनी पेनल्टी लगेगी, तथा उसको आप ऑनलाइन स्वयं से ही घर बैठे कैसे बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दे दीजिएगा, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो ITR फॉर्म 4 फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। चाहो तो आप यहाँ से भी क्लिक करके भर सकते हो, या फिर जो डैशबोर्ड होता है यहाँ पर, उस डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपको फाइल नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको जिस असेसमेंट ईयर का फॉर्म भरना है वो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके फाइलिंग मोड जो आपका रहेगा ऑनलाइन, और इसको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि एक आप व्यक्तिगत पर्सन हो, इसीलिए आपको ITR फॉर्म 4 यहाँ पर फाइल करना है। इसके बाद में कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना रहेगा कि ITR फॉर्म 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ITR फॉर्म 4 कौन फाइल कर सकता है, जिसकी सैलरी से इनकम हो, या फिर जिसकी एक मकान किराए से आय हो, या फिर जिसके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, FD पर इंटरेस्ट, डिविडेंड या अदर किसी भी प्रकार की इनकम हो। और एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 से कम है तो आप ITR फॉर्म 4 का यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। जनरली यहाँ पर मैं बता दूं कि ITR फॉर्म 4 का सिलेक्शन ज्यादातर बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के लिए किया जाता है। बिजनेस इनकम के अंतर्गत अगर आपके किसी भी प्रकार की दुकान है, या आप किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं, पेंटिंग का, फर्नीचर का, या अदर कोई ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी जिससे आपको प्रॉफिट होता हो और जिसकी आपकी सेल्स है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, यानी कि 2 करोड़ के अंदर अंदर होनी चाहिए। ये तो हो गई बिजनेस एक्टिविटी जिसमें आप बिजनेस करते हैं। दूसरी प्रोफेशनल एक्टिविटी जैसे कोई वकील हो गया, या डॉक्टर हो गया, CA हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या कोई कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, अपनी सलाह देता है और उस सलाह के बदले किसी भी प्रकार की इनकम आती है, या फिर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई भी ऐसा कार्य करते हो जिससे आपको इनकम अर्न होती है, तो उस केस में यहाँ पर आपको ITR फॉर्म 4 का सिलेक्शन करना रहता है। तो ज्यादातर केस में जिसके बिजनेस से इनकम है या फिर जिसकी प्रोफेशनल इनकम होती है वो यहाँ पर ITR फॉर्म 4 का सिलेक्शन करता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ITR फॉर्म 4 आप तभी फाइल कर सकते हो जब आपकी बिजनेस और प्रोफेशनल से जो आने वाली इनकम है, टर्नओवर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टर्नओवर तो आप 2 करोड़ तक ले सकते हो, परंतु जो आने वाली इनकम होती है, जो आपको प्रॉफिट होता है, वो 50 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो आपको इनकम हो रही है, वो अगर 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में यहाँ पर आपको ITR फॉर्म 3 सिलेक्शन करना रहेगा। तो हम यहाँ पर ITR फॉर्म 4 का सिलेक्शन करके आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड विद ITR 4 कर देना है। यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसको आपको सिलेक्शन करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने टोटल 6 प्रकार की यहाँ पर टैब आएगी। जो फर्स्ट टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरी ग्रोस टोटल इनकम, तीसरी जो आपकी बिजनेस में किसी भी प्रकार की एसेट्स है, क्रेडिटर्स है, डेबिटर्स है, बैंक में आपका बैलेंस कितना है, कैश इन हैंड कितना है, आपके पास क्या क्या स्टॉक है इत्यादि। चौथा यहाँ पर डिडक्शन की टैब रहेगी ATC, जिसका डिडक्शन रहता है, या फिर आपके किसी भी प्रकार के कोई भी डिडक्शन यहाँ पर आपको क्लेम करना हो। तो पांचवी यहाँ पर आपका टैक्स कितना आपने पेमेंट कर दिया है, या फिर आपका कितना TDS कटा है। और छठी यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी की
होगी। तो हम एक एक करके इन सभी टैब्स को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन की टैब को ले लेते हैं। यहाँ पर आपको जो ये एरो दिख रहा है, इस एरो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, यानी कि ये प्रोफाइल में डाटा आता है, ये सारा का सारा पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होता है। और इसके बाद में नीचे ऑप्शन रहेगा कॉन्टेक्ट का। तो जब इनकम टैक्स विभाग ने अपना नया पोर्टल बनाया था तो यहाँ हर बार एड्रेस में चेंजेस होता है। जैसे यहाँ पर एड्रेस में 99 और फॉरेन लिखा है, तो ये गलत एड्रेस है। तो हमें इसको एडिट करने के लिए यहाँ पर एडिट टैब पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पर आपकी मेल आईडी रहेगी। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी रहेगी। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पिन कोड एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एड्रेस लिख देना है। एरिया और लोकेलिटी सिलेक्ट करके आपके एड्रेस को आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा। यहाँ पर आपको, अगर आप कोई भी दुकान चलाते हैं या आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी है जिससे आपको प्रॉफिट होता हो, तो यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट करना है। अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन रहेगा फाइलिंग अंडर सेक्शन, यानी कि आप जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत भर रहे हो। यहाँ पर सेक्शन 139(1) उस केस में आता है जब आप 31 जुलाई से पहले फाइल करते हो। सेक्शन 139(4) यहाँ पर तब आता है जब आप 31 जुलाई के बाद परंतु 31 दिसंबर से पहले अपना ITR फाइल कर रहे हो। सेक्शन 139(5) यहाँ पर उस केस में आता है जब आपके ITR में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो गई हो, आपने इनकम कम या ज्यादा शो कर दी हो, या फिर आपका जो टैक्स कटा है वो बाद में अपडेट हुआ हो, तो उस केस में यहाँ पर आपको 139(5) के तहत अपना ITR फाइल करना रहेगा। और सेक्शन 119(2) सब सेक्शन B के अंतर्गत आप तब फाइल करते हो जब आपको अपना असेसिंग ऑफिसर जो होता है किसी भी प्रकार की स्पेशल कंडीशन देता है, उसके अंतर्गत आप फाइल करते हो। तो यहाँ पर आप 31 जुलाई के बाद अगर फाइल कर रहे हो तो आपको सेक्शन 139(4) यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ये सेक्शन 115(B)(A)(C) का है तो इसको आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपको जो है न्यू टैक्स रेज़मी और ओल्ड टैक्स रेज़मी ले रहे हो, यानी कि अगर ओल्ड टैक्स रेज़मी ले रहे हो तो यहाँ पर नोट करना है, और अगर न्यू ले रहे हो तो ऑप्टिंग नाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको नो करना है। इसके बाद में नीचे ये पूछ रहा है कि वेदर इज रिटर्न इज बीइंग प्रीपेड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो यहाँ पर आपको इसको नो करना है। फिर यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल रहेगी। तो आपके रिफंड के लिए यहाँ पर एक बैंक अकाउंट का सिलेक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट है, एक तो नॉट फ्री वैलिडेटेड और एक वैलिडेटेड है। तो जो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो उसको यहाँ पर आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड कर देना है। अगर आप इसको नॉमिनेट फॉर रिफंड नहीं करते हो तो आपके ITR में एरर आएगी और ये टैब कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आपको इसको यस कर देना है और फिर इस टैब को कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करोगे तो आपकी यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन टैब पे कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा, ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की जो टैब है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुकी है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है। अब हम यहाँ पर दूसरी टैब ले लेते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम के इस एरो पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके जो सेक्शन 10, 14 के सेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो इनको आपको सभी को यहाँ पर नो कर देना है, क्योंकि ये सेक्शन 10, 14 फर्स्ट, सेकेंड, सेक्शन 10, 13A, सेक्शन 10, 5 ये सारे के सारे जो होते हैं आपके डिपार्टमेंटल अलाउंसेस के एग्जम्पशन से रिलेटेड होते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपको इन सभी सेक्शंस को स्किप कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, यानी कि आप सैलरी से भी इनकम होती हो आपकी और बिजनेस से भी इनकम होती हो, तो उस केस में यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी भी ले लेना है। अदरवाइज अगर आपकी सैलरी नहीं है और ओनली आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपने किसी भी प्रकार का हाउस लोन ले रखा है तो यहाँ पर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करके आपके जो हाउस लोन पर इंटरेस्ट होता है वो 2 लाख रुपए तक आप यहाँ पर कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। फिर हमारी अहम टैब आ जाती है यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पर आपको जो नीचे ऐड डिटेल ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर 3 ऑप्शन रहेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स कैरेज। अगर आपका बिजनेस है तो आपको ये टैब फिल करनी है। अगर आपका प्रोफेशन से किसी भी प्रकार की इनकम है तो आपको ये टैब फिल करनी है। अगर आप गुड्स कैरीज कर रहे हैं यानी कि माल भाड़ा ढो रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये टैब कंप्लीट करनी है। तो हमारा यहाँ पर फर्नीचर का काम है तो ये एक प्रकार का बिजनेस हो गया। तो यहाँ पर हम बिजनेस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी
कि अकाउंट में जो है आपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उनका टोटल कितना है। तो हमारे जो अकाउंट से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पर 2,40,000 के अप्रोक्स है, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर नीचे की टैब में यहाँ पर पार्ट बी थ्रू एनी अदर मोड, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हो और केस में लेन देन करते हो, अकाउंट से नहीं करके केस में करते हो, तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो केस में अगर आपका किसी भी प्रकार का लेन देन होता है जो कि अकाउंट से रिलेटेड नहीं होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देना है। फिर इसके बाद में ये कह रहा है कि आपने अगर अकाउंट से रिलेटेड लेन देन किया, यानी कि यहाँ पर 2,40,000 रुपए है, तो इसका 6% इनकम टैक्स प्रॉफिट मानती है, यानी कि अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उसका 6% यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो 2,40,000 का 6% अप्रॉक्स होता है आपके 15,000 रुपए। तो यहाँ पर हम 15,000 एंटर कर देंगे। और फिर जो आपने एनी अदर मोड यानी कि केस में जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसका 8% आपको मिनिमम प्रॉफिट लेना ही लेना है। हाईएस्ट आप कितना भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो 36,50,000 रुपए है, इसका अगर आप 8% करते हो तो यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा 2,92,000 रुपए। तो हमें जो 2,92,000 का प्रॉफिट नहीं हो करके यहाँ पर 6,11,885 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपकी दोनों टैब कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके कंप्लीट कर देना है। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम आ रही है 6,26,885। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके कोई भी एफडी पर इंटरेस्ट है वो आएगा, प्लस आपके बचत खाते पर इंटरेस्ट है वो आएगा, या फिर अदर आपकी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो जिससे आपको इनकम हो तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर शो कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जो इनकम मिलेगी वो टैक्स रिफंड, यानी कि अगर आपके पिछले साल में रिफंड मिला है और उस पर आपका किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है तो वो आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। दूसरा, बचत खाते पर आपका जो भी ब्याज रहेगा, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसमें अगर कम ज्यादा यहाँ पर कुछ हो तो वो आपको यहाँ पर एडिट, इस ऑप्शन को टिक करके यहाँ पर एडिट कर देना है। या फिर आपका कोई भी ऐसा इनकम जो आपको इस टैब में दिखाना रह गया हो तो ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो भी इनकम से रिलेटेड हो या अदर इनकम हो तो यहाँ पर जो एनी अदर हेड है इसको यस करके आपको डिस्क्रिप्शन में वो आपका इनकम का सोर्स क्या है वो लिख देना है और आपका जो भी अमाउंट हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको बैक चले जाना है क्योंकि हमारा अदर कोई भी प्रकार का इनकम नहीं है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके हमारा जो इनकम टैब है GTI का वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद में आप देखोगे कि आपकी यहाँ पर जो GTI की टैब है वो भी कंफर्म हो चुकी है। फिर यहाँ पर तीसरी टैब रहेगी डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट रहेगा फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो भी जिस भी प्रकार का बिजनेस है, चाहे वो शॉप हो या किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, तो उसमें आपकी क्या क्या एसेट्स है, यानी कि डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं इत्यादि। तो यहाँ पर जो ऐड डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर जो स्टार्स लगे हुए हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर 5 नंबर में स्टार लगा हुआ है, तो ये आपको कंप्लीटली फिल करना जरूरी है, मैंडेटरी है, यहाँ पर नेसेसरी है। बाकी जो भी आपका दूसरा या तीसरा चौथा या अदर्स ऑप्शन है उनको आप भरो तो ठीक है, नहीं भरोगे तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स की टैब है, इसमें हम यहाँ पर अमाउंट ले लेते हैं। जो भी आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इन्वेंट्री आएगी, तो आपको इन्वेंट्री भी यहाँ पर एंटर कर देनी है। डेटर्स जो कि नेसेसरी है, यानी कि स्टार लगा हुआ है, ये आपको भरना जरूरी है, तो यहाँ पर आपको वो भी एंटर कर देना है। इसके बाद में बैलेंस विथ बैंक, यहाँ पर अगर आपको पता हो तो लिख देना है, अदरवाइज आपके पास जो भी कैश इन हैंड हो वो एंटर करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको इसको ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पर आपकी ये टैब कंप्लीट हो चुकी है। फिर यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम में अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो एंटर करना चाहते हो तो 5,000 रुपए तक यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इसके बाद में इसको आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं डिडक्शन की टैब। डिडक्शन की टैब में यहाँ पर आपका जो भी डिडक्शन रहेगा वो आ जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 80C में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना या किसी भी प्रकार का NPS वगैरह का इन्वेस्टमेंट है तो वो आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। तो हमारा जो 80C का अमाउंट है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद में सेक्शन 80CCD2, यानी कि अगर आपके एम्प्लॉयर द्वारा NPS में किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अदरवाइज आपको नीचे
नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसको कंटिन्यू कर देना है। फिर हमारी यहाँ पर जो दूसरी टैब आती है जिसको कंप्लीट करना जरूरी होता है, ATD, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसको कंप्लीट किया हुआ है। फिर यहाँ पर ITCCD2, ATG डोनेशन के लिए, ATGG कोई भी प्रकार का आपने रेंट चुकाया है वो, या फिर आपके किसी भी प्रकार का बचत खाते पर ब्याज है वो अगर आप यहाँ पर एग्जम्पशन करवाना चाहते हो तो वो ATTTA में एंटर होता है, तो ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा शो ऑल डिडक्शन, इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ATTTA, इस पर आपको टिक करके इसको ऐड कर देना है। फिर आपको जो भी यहाँ पर हम 2200-2300 रुपये के आसपास हमारा ब्याज था, तो जो भी है 2258 रुपये, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करके ऐड कर देना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अदर किसी भी प्रकार का आपका डिडक्शन हो तो वो एंटर कर देना है, अदरवाइज इसको यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो डिडक्शन की टैब है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर टैक्सेस पेड की यहाँ पर टैब आती है, उसको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर अगर आपकी सैलरी में से किसी भी प्रकार का TDS आपके एम्प्लॉयर ने काटा हो तो वो यहाँ पर TDS डिडक्ट एट सैलरी इनकम वो इसमें आ जाएगा, या फिर आपने खुद से किसी भी प्रकार का टैक्स का पेमेंट किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे किसी भी प्रकार का यहाँ पर पेमेंट नहीं है तो हमें यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर हमारी सबसे नेक्स्ट टैब रहेगी टैक्स लायबिलिटी की टैब। यहाँ पर आपको इस एरो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो आ जाएगी। इसके अलावा आपकी जो डिडक्शन है ATC में, ATTTA में या अदर किसी भी सेक्शन में, तो यहाँ लेस होने के बाद आपकी इनकम यहाँ पर जो भी है रिमेनिंग बचेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है, यानी कि सारे डिडक्शन लेस करने के बाद जो आपकी इनकम बचती है वो अगर अंडर 5 लाख है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1000 रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर ये इनकम 5 लाख से बाहर चली जाती है तो उस केस में आपका यहाँ पर टैक्स भी बन जाता है और पेनल्टी जो है वो यहाँ पर बढ़कर 5000 रुपए हो जाएगी। जो यहाँ पर सेक्शन 234 ऐप में 1000 रुपए शो कर रही है वो 5000 हो जाएगी उस केस में जब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा चली जाती है। तो हमने यहाँ पर इनकम जो है 4,99,540 ली है, तो हमें उस केस में यहाँ पर ओनली 1000 रुपीज का ही पेमेंट करना रहेगा। तो हम इसको यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपका पेनल्टी अमाउंट है वो पेबल करना है, यानी कि आपको अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है पे नाउ का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये आपको सीधी इनकम टैक्स के पेमेंट से रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर इसको आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपका जो अमाउंट है अदर्स में जाकर के 1000 आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सीधा सब कुछ कंटिन्यू करते रहना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट मोड, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो, अगर नेट बैंकिंग से करना चाहते हो डेबिट कार्ड से, या फिर बैंक में जाकर के, या नेफ्ट या RTGS से, या फिर पेमेंट गेटवे यानी कि UPI से, तो यहाँ पर जो सबसे इजी ऑप्शन रहता है वो ये रहता है पेमेंट गेटवे UPI। इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको बैंक सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर SBI बैंक सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं। फिर आपका जो पेमेंट अमाउंट रहेगा, नीचे ऑप्शन रहेगा पे नाउ का, इस पर क्लिक करके जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनको एक्सेप्ट करके सबमिट टू बैंक कर देना है। जैसे ही सबमिट टू बैंक करोगे तो यहाँ पर अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो तो 6 रुपये चार्ज रहेगा, और UPI से करते हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी आपके चार्ज नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पर UPI का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। UPI का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर पहला रहेगा VPA और दूसरा रहेगा QR कोड। तो यहाँ पर आपको QR कोड सेलेक्ट करना है। जैसे QR कोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऊपर मिनट्स रनिंग करने लग जाएगी, और इसके बाद में यहाँ पर एक आपको QR शो करेगा, QR कोड। तो जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे अपने फोन पे से, पेटीएम से, या किसी भी UPI पेमेंट ऐप से अगर आप इसको स्कैन करते हो तो ये स्कैन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली 1000 का अमाउंट एंटर हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको स्कैन करने के बाद में अपना UPI पिन डाल के इसका आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है। जैसे आप नॉर्मल किसी शॉप पे या किराना स्टोर पे स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है इनकम टैक्स की साइड से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की अदर आपको क्लिक वगैरह नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ वेट करना है। ये मिनट्स चलते रहेंगे और जो पेमेंट आपने किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच हो जाएगा। आपको न तो कोई रिप्रेस करने का जरूरत रहेगा, न किसी अदर प्रकार का आपको जरूरत रहेगा। देखिए यहाँ पर आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो आपको इसको ओके कर देना है। फिर ये 5 सेकेंड में आपको
वापस ई फाइलिंग पोर्टल पर लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ई फाइलिंग पोर्टल पर बैक चला गया है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ आ रहा है कि द पेमेंट चालान इज सक्सेसफुल, तो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपका जो 1000 रुपीज़ का पेमेंट किया है आपने वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी आपको एंट्री करने की शायद ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है। तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको बैक टू रिटर्न फाइलिंग इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो 1000 का पेमेंट है ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आपको देखना है तो रिटर्न टू समरी करोगे और फिर जो टैक्सेस पेड की टैब है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है ना उस पर शो डिटेल ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो ये जो अभी आपने पेमेंट किया है यानी कि आज की डेट में जो पेमेंट किया है वो ऑटोमेटिकली एंटर हो गया है। अगर एंटर नहीं होता है तो आपको टैक्सेस पेड की टैब में जाना है और यहाँ पर जो सेल्फ असेसमेंट जो सबसे लास्ट वाली टैब है उस पर ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपको चालान मिला है उसका सीरियल नंबर और चालान का BSR कोड डेट वगैरह एंटर कर देनी है। तो हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं और इस टैब को यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। फिर इसके बाद में आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका कोई भी अमाउंट पेएबल नहीं है क्योंकि हमारी 1000 रुपीज़ की यहाँ पर पेनल्टी बन रही थी वो हमने पेमेंट कर दी है। तो आपको प्रीव्यू रिटर्न करना है। इस ऑप्शन को टिक मार्क करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू प्रीव्यू आपको कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर एक बार अगेन आपका कंप्लीट ITR फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। तो इसको आपको चेक कर लेना है कंप्लीटली और फिर सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर आपके ITR फॉर्म में किसी भी प्रकार की एरर रहती है तो वो एरर यहाँ पर शो कर जाती है। तो हमारे यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अगर आपके किसी भी प्रकार की एरर आती है तो नीचे उस एरर का डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा रहेगा। तो उस एरर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सीधा आपको उसी एरर पर लेकर जाया जाएगा जहाँ पर आपकी एरर है। तो उस एरर को आपको करेक्ट करके वापस आपको वही पूरी प्रोसेस करनी है और वैलिडेशन टैब तक आना है। यहाँ पर जैसे ही वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आधार OTP से, दूसरा यहाँ पर DSC से, तीसरा या नेट बैंकिंग से, चौथा यहाँ पर बैंक अकाउंट के थ्रू। तो हम यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं आधार OTP वाला और इसको कंटिन्यू करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जनरेट आधार OTP। इसके बाद में जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपका आधार OTP सही रहेगा तो यहाँ पर कंफर्मेशन सबमिशन ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो देखिए आपका यहाँ पर ITR फॉर्म जो है सक्सेसफुली फिल्ड एंड ई वेरीफाइड एंड रिटर्न सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो ITR फॉर्म 4 है यहाँ पर सक्सेसफुली भर दिया गया है। इसकी कॉपी यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा व्यू फिल्ड रिटर्न का। तो इसको यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन रहेगा और डाउनलोड रिसिप्ट का। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पर डाउनलोड करके इसका यहाँ पर आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि आप अगर 31 जुलाई के बाद किसी भी प्रकार का ITR फॉर्म 4 फाइल करना चाहते हो, चाहे शॉप हो, आपकी बिजनेस हो या किसी भी प्रकार की कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो जिससे आपका टर्नओवर होता हो और उस टर्नओवर पे एक निश्चित परसेंटेज पे प्रॉफिट आपको अगर प्राप्त होता हो तो उस केस में यहाँ पर आप ITR फॉर्म कैसे जो है पेनल्टी के साथ उसका ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ पर फाइल कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दे दीजिएगा।